हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्योरीज ऑफ वेजेस की कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी, जिनमें आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि वेजेस क्या होता है, उसकी कौन कौन सी थ्योरी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरीज बहुत सारी हैं, कई थ्योरीज हैं, तो हमने क्या किया है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को कवर अप किया है। तो हर पार्ट के अंदर हम 2 थ्योरी को डिस्कस करेंगे और पूरा लेक्चर आपको देखना है। पूरे तीनों लेक्चर अगर आप कंप्लीट तरीके से देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस की और दूसरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस की। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर के अलावा मैंने एमकॉम एमबीए भी किया हुआ है और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं, जिसमें मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स, मैनेजमेंट, सीएमए, सीए और इसके अतिरिक्त यूजी पीजी और बोर्ड्स के भी स्टूडेंट को मैं ट्रेन करता रहा हूँ। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग लेसन्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपको जो भी हम एकेडमिक वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थ्योरी नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं द सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। ये थ्योरी आखिर क्या बताती है, किन मुद्दों पर या किन चीज़ों को लेकर इस थ्योरी का फोकस रहेगा। सबसे पहले अगर देखें थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तो सब्सटेंस थ्योरी एम्फसाइजेस द सप्लाई एस्पेक्ट ऑफ लेबर मार्केट। पहली चीज, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ लेबर मार्केट की सप्लाई पर फोकस करती है। यानी ये जो थ्योरी बनाई गई, इसका जो बेसिक मेन फोकस है वो जो लेबर मार्केट है उसके सप्लाई फैक्टर पे है, वाइल नेग्लेक्टिंग द डिमांड एस्पेक्ट। इस थ्योरी ने डिमांड एस्पेक्ट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट आप समझ पा रहे होंगे, जैसे सब्जी मार्केट वैसे लेबर मार्केट। हर दिन लेबर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो लेबर की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, वैसे तो दोनों चीज़ें लेनी चाहिए, बट इस थ्योरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सप्लाई फैक्टर को कंसिडर किया है। लेबर की डिमांड उसकी क्या है, इस एस्पेक्ट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। दे होल्ड दैट चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ वर्कर इज द बेसिक फोर्स दैट ड्राइव द रियल वेजेस टू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस। इनका ये मानना है कि जो वर्कर होते हैं, कि वर्कर की जो सप्लाई है, यानी वर्कर की जो सप्लाई है वो मतलब कहा गया कि वो जो रियल वेजेस है उसको फोर्स करती है, उसको मतलब परिवर्तित कर देती है। तो इसीलिए लेबर्स की एक मिनिमम रियल वेजेस होनी चाहिए, जो रियल वेजेस उस वर्कर की बेसिक नीड्स को, यानी रोटी कपड़ा और मकान की जो नीड्स को पूरा कर पाए। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी ज़रूरत है आपको इस कंसेप्ट को और बारीकी से समझने की। यानी कि सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस क्या बताती है, ये इसका जो फोकस है वो लेबर मार्केट की सप्लाई पर फोकस है, डिमांड पर फोकस नहीं है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लेबर की जो चेंजेस हैं, लेबर के अंदर जो सप्लाई के चेंजेस हैं वो रेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए इनका ये मानना है कि जो रेंट है, रेंट हर हाल में कैसा रहना चाहिए, रेंट हर हाल में फिक्स होना चाहिए, जो कि मिनिमम रेंट, ऐसा रेंट होना चाहिए जो मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट कि उस लेबर की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा कर पाए। यानी ये इस थ्योरी का फोकस क्या है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जितना मिनिमम लेबर चाहिए होती है, मिनिमम वेजेस, एटलीस्ट उतना ही देना चाहिए। ये इस थ्योरी का कहना है। इनका मानना है कि सप्लाई जैसे घटती बढ़ती है उससे फ्लक्चुएशन आ जाएंगे रेंट में। वो कैसे आ जाएंगे वो हम लोग आगे भी देखेंगे। यानी कि वेजेस वुड बी इक्वल टू द अमाउंट जस्ट सफिशिएंट फॉर सब्सिस्टेंस। भाई न्यायिक रूप से कहा जाए तो ये बड़ी गलत थ्योरी पढ़ने में और सामाजिक रूप से लगेगी कि बताओ यार, किसी लेबर को सिर्फ उतना ही मिलना चाहिए जिससे उसका रोटी कपड़ा और मकान ही चल पाए, उसकी ज़िंदगी व्यर्थ में है। उस सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगेगा, बट आपको उतना इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। ये थ्योरी है, हम लोग अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, अपने अपने प्रोफेसर की अलग अलग विचारधाराएँ थी, वो उन्होंने बताया। तो इनका ये मानना है कि सिर्फ लेबर कितनी होनी चाहिए, वेजेस कितनी होनी चाहिए, जो कि उनके लिए सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जरूरी हो। आगे देखेंगे हम लोग, तो एक जो लैसले, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने क्या बताया कि वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर। इनका मानना है कि जो लेबर है, लेबर की जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे गौर करिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक मशीन को चलाने में जितनी खर्चे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि एक मशीन है, मान लो
मशीन 1 घंटे चलती है तो 2 लीटर पेट्रोल खाती है, तो मान लो पेट्रोल हो गया आपका 200 रुपये का, तो ये 200 रुपये उस मशीन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आज सेम बात इन्होंने बोली कि भाई जो लेबर है, लेबर की भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ खाता होगा, तो जितना खाता हो यानी रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ उतना ही होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही है। आप सोच सकते हैं कि थ्योरी किस दिशा में ये निर्देश कर रही है आपको। आगे बढ़ेंगे, इसको पूरे कंसेप्ट को जरा बारीकी समझते हैं। यानी इन एक्चुअल इफ इट एक्चुअल वेजेस आर हायर देन द सब्सटेंस लेबर, बात को गौर से समझिएगा। कहा गया कि अगर एक्चुअल वेजेस सब्सटेंस लेबर से ज़्यादा होगी देन पॉपुलेशन बिन इंक्रीज लेंडिंग टू इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई। फिर लोग जो होंगे वो लेबर की सप्लाई ज़्यादा कर देंगे कि लेबर जब मजदूरी बढ़ी तो जो लोग हैं जो भी लेबरी का काम नहीं कर रहे हैं वो भी लेबरी करना स्टार्ट कर देंगे। एंड लोअर वेजेस, फिर क्या होगा कि वेजेस क्या हो जाएगी, फिर कम पड़ जाएगी। सो इफ ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल वेजेस फॉल बिलो द सब्सटेंस लेबर, कहा गया अगर सब्सटेंस लेबर से मतलब जो वेजेस है वो मिनिमम से भी कम कर दी जाए, पॉपुलेशन डिक्रीज रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन द लेबर सप्लाई। सो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, काम करने वालों की वो कम पड़ जाएगी, तो लेबर सप्लाई में डिक्रीज हो जाएगा। एंड राइजेज इन द वेजेस, फिर क्या हो जाएगा, वेजेस के अंदर राइज हो जाएगा। सो सिंस देयर इज टेंडेंसी ऑफ वेजेस रिमेन फिक्स, यही इनका मानना है कि भाई फिर क्या करो कि वेजेस को फिक्स ही कर दो, जितनी है उतने पे ही काम करना है आपको। सो इट इज़ कॉल्ड आयरन लॉ ऑफ वेजेस, इसको हम लोग आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से भी जानते हैं और ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से भी जानते हैं। बात आप तक पहुंच गई होगी कि सब्सटेंस वेजेस थ्योरी बताती है कि मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, जो रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नीड्स हैं सिर्फ वो पूरी हो पाए। ज़्यादा होने पे भी मसले क्रिएट होंगे, कम होने पे भी समस्याएं आएंगी। तो ये थ्योरी सिर्फ ये बताती है। कुछ इस थ्योरी की अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस पर जरा गौर करें कि फूड प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इनका ये मानना है कि जो फूड प्रोडक्शन होता है उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आप कई बार पढ़ चुके हैं कि हम पहले प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मतलब पहले होता है, दूसरी लैंड पे कम, तीसरी पे कम और तीसरी पे, इस तरीके से इसी को हम लोग करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो देयर इज अ लिमिट टू एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी कि इसलिए फूड प्रोडक्शन पे क्या है, एक लिमिट है कि आप उसे एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पॉपुलेशन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, और इनका ये मानना है कि जो जनसंख्या है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग रेट से थोड़ा तेजी से बढ़ रही है, जो लगभग सही भी बात है। इंक्रीजिंग जो है वो इंक्रीजिंग रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये इनके कुछ अजम्पशंस थे। अब इस थ्योरी की अपनी कुछ खामियां भी हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले कहाँ बचते हैं, वो हिंदुस्तान की बात ना करें, दुनिया की बात करें, क्रिटिसाइज जो है वो चरम पे है, तो क्रिटिसाइज भी किया गया इनको। द सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस एक्सप्लेन वेजेस फ्रॉम सप्लाई साइड, इग्नोर द डिमांड। भाई बिल्कुल सही बात है, आपने सिर्फ सारा ध्यान सप्लाई पे दिया, डिमांड से कौन सी दुश्मनी थी, डिमांड को इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली छोड़ ही दिया। तो एक तो ये क्रिटिसाइज का लोगों को मौका मिल गया, जितने भी इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज कर दिया। इफ ऑल लेबरर मस्ट गेट बेयर नेसेसरी ऑफ लाइफ, ऑल मस्ट इक्वल वेजेस गेट इक्वल वेजेस, यानी कि कहा गया कि भाई अलग अलग वेजेस मतलब जो सिर्फ अगर आप उनको नेसेसरी ज़रूरत पूरा करने के लिए देंगे तो उनको सबको एक जैसी वेजेस देनी चाहिए। बट देयर आर मेनी डिफरेंसेस इज वेजेस, लेकिन एक्चुअली में वेजेस के अलग अलग डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ बेसिक नीड पे काम करेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड भी हो सकती है ना, तो इस वजह से वो चीज़ भी अंतर है इनमें। सो दिस इग्नोर्स द वेजेस डिफरेंसेस, वेजेस के डिफरेंसेस को ये इग्नोर करता है। नेक्स्ट बात करें, द थ्योरी असर्ट टू wages are fixed at subsistence level, so it assumes that trade union and powers in increasing the wages। मतलब ये थ्योरी ये मानती है कि वेजेस जो है वो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि वेजेस घट बढ़ सकती है। तो इन्होंने कहा, इनका ये मानना है कि भाई ट्रेड यूनियन या जो पावर, ट्रेड यूनियन पावरलेस, यानी जो ट्रेड यूनियन है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो खत्म, उसकी पावर खत्म हो गई, जो वेजेस को इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो ये इनका जो है रॉन्ग अजम्पशन है, मनगढ़ंत अजम्पशन है, ये भी इनका कहीं ना कहीं खामी का पार्ट है। नेक्स्ट देखा जाए, थ्योरी इज बेस्ड ऑन द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स की एक और थ्योरी है जो हम लोग कभी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उस पर ये बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू राइजेस इन वेजेस एबव द सब्सटेंस लेबर विल लीड टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब आप सोचिए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। इनका ये मानना है कि अगर हम वेजेस को बढ़ा दें तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये थ्योरी ये कह रही है, मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये थ्योरी की एक खामी है कि अगर वेजेस को बढ़ा दिया जाए
तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो ये भी एक खामी का पार्ट है। और लास्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें, द थ्योरी इज प्रिमिस्टिक बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन लेबर आइदर थ्रू द इंक्रीज एफिशिएंसी ड्यू टू जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया गया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, उस चीज़ को भी इग्नोर किया गया। तो ये कुछ बैकग्राउंड्स थे जिन पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। अब हम बढ़ेंगे थ्योरी नंबर 2 जो कि हमारे लेक्चर की होगी। इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी किन मुद्दों पर बात करती है, इसको भी आपको बहुत बारीकी से समझना है। दिस थ्योरी इज एन इम्प्रूव्ड एंड रीडिफाइंड वर्जन ऑफ सब्सटेंस थ्योरी। ये सब्सटेंस थ्योरी का थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है। उस थ्योरी की कुछ कमियां रही थी जो इसमें कम करने की कोशिश की गई हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर। वहाँ पर मिनिमम लेवल की बात करी गई थी, यहाँ कहा गया कि जो एक लेबर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके आधार पे जो वेजेस है डिसाइड करनी चाहिए। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू द बेयर नेसेसरी ऑफ लाइफ एंड आल्सो एजुकेशन। कहा गया कि जो लाइफ की ज़रूरतें हैं उनको फोकस करना है, उसके लिए जो एजुकेशन है उसको भी पूरा करना है, एंड रिक्रिएशन टू विच द वर्कर इज हैबिचुअल। और उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है जिन चीज़ों को लेकर वर्कर की आदत है या वर्कर उसका हैबिचुअली। यानी ये जो आपकी थ्योरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ये बताती है कि जो सब्सटेंस लेवल थ्योरी थी ये उसका क्या है, ये उसका है इम्प्रूव्ड वर्जन। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को यहाँ पूरा किया जा रहा। वहाँ सिर्फ हम बात कर रहे थे रोटी कपड़ा और मकान नेसेसरी नीड्स की। इनका यहाँ मानना है कि जो नेसेसरी नीड्स हैं वो तो पूरी करो, साथ ही साथ एजुकेशन भी ध्यान दो, एजुकेशन का भी मतलब खर्चा देखना है। और एक लेबर की जो आदतें हैं जिनका वो आदी है उन भी नीड्स को पूरा करने भर के लिए वेजेस होनी चाहिए। ये बात इस वाली थ्योरी के अंदर कही गई है। अब बात करें तो हम लोग इस थ्योरी की कुछ मेरिट्स हैं, ये उससे मच बेटर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि दिस थ्योरी गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। भाई एक वर्कर की इफिशिएंसी उसकी प्रोडक्टिविटी को ध्यान दिया गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। When worker are paid to high wages rate for considerable period of time, they become accustomed to high standard। ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। To high standard of living and they will try to maintain the same high standard of living। इनका ये मानना है कि जब हम लेबर को अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा वेजेस देंगे, तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा और वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। कुछ क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज तुम कुछ भी दुनिया की अच्छे से अच्छी थ्योरी बना दो, लोग तैयार हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, तो इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसाइज करने के लिए इंडिविजुअल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये बिल्कुल सही बात है भाई, हर आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अलग अलग है। ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आदमी कमाता कितना है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पैसा कमा के कम पैसों में जीवन यापन कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम कमा के अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक जैसा नहीं है। सो क्रिटिसाइज पॉइंट आउट देयर इज नो सच थिंग्स एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, व्हेन वेजेस डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द लेटर शुड नॉट चेंज बट वर्कर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिमेन फिक्स्ड फॉर द सम टाइम बट वेजेस चेंज फ्रिक्वेंटली। यानी कहा गया कि जो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो लगभग एक जैसा रहेगा कुछ वर्षों तक या काफ़ी समय तक, लेकिन वेजेस चेंज होती रहेगी तो फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। सो नो डाउट वेजेस आर डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज़ आल्सो ट्रू बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिटरमाइंड बाय द वेजेस। कहा गया कि वेजेस जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करता है, ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेजेस डिसाइड करता है। क्योंकि जब आपकी वेजेस सही होगी तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करेंगे। और आप सोचो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से वेजेस डिसाइड होगी, ये भाई बात कुछ वो बात नहीं, मतलब बन नहीं पा रहा। ध्यान से समझिएगा, जब आपकी वेजेस ज़्यादा होगी तब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप अपना सेट करेंगे, या वे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग किसी की वजह सेट होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मान लीजिए अभी 20,000 रुपये प्राइवेट जॉब करके कमाते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हो जाए, आप 2 लाख कमाने लगें, लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाएगी।
लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, इसके लिए जो काम तुमको मिलेगा वो 2 लाख का मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको पूरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो आज इस थ्योरी के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 थ्योरी को कवर किया। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। सो लेक्चर देखने के लिए आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।